हेलो एंड स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड जिसमें हम जानेंगे कि डायनामिक्स एंड सिमुलेशंस क्या होता है हुडनी में एंड कैसे काम करता है। कितने सारे डायनामिक्स एंड ऑपरेशंस है जो हम कर सकते हैं हुडनी में। सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके अलावा अगर आपको हुडनी इन डेप्थ सीखना है, प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से सीखना है, तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीजें पढ़िए कि क्या क्या इस कोर्स में हम ऑफर कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है या एनरोल करना है तो वहां गए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ये कोर्स होगा वो जुलाई के एंड से स्टार्ट होगा। सारे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर दी हुई है एंड अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज एनरोल कीजिए। सी यू इन द कोर्स एंड विदाउट एनी मोर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब हुडनी की बात आती है सबको यही चीज़ की एक्साइटमेंट रहती है कि हम एफएक्स करेंगे एंड उसमें हम डायनामिक सिमुलेशंस करेंगे, फायर बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है, होती कैसे, एग्जिस्ट क्यों करती है एंड इसके पीछे क्या नोड्स होते हैं, क्या लॉज एप्लीकेबल होती है जिसकी वजह से हमको ऐसा रियलिस्टिक इफेक्ट मिलता है हुडनी में। जब आप स्टोरीज देखते हैं लोगों के या कंपनी के स्टोरीज देखते हैं तो इतना रियलिज्म कहाँ से आता है एंड इसको करते कैसे, बनाते कैसे, ये सारे डाउट्स हम होपफुली आज क्लियर करेंगे एंड आपको इस वीडियो के बाद सारी चीजें समझ में आएंगी। सो मेक श्योर कीजिए कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि डायनामिक्स और सिमुलेशन होता क्या है, सो हुडनी में डायनामिक उस चीज को बोला जाता है जो एक सिमुलेशन है, ठीक है, जो फिजिकल बिहेवियर के हिसाब से काम करता है, यानी कि एक्चुअल ग्रेविटी या कोलिजन या दूसरे फोर्सेस जो आप रियल लाइफ में भी देखते हो। ठीक है, सो हम सिमुलेशंस के थ्रू इस डायनामिक चीजों में रियलिस्टिक इफेक्ट डालते हैं जो फिजिक्स का लॉ है उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल हम फायर देखेंगे तो फायर पे अगर कुछ चीज गिरता है तो वो कैसे इनैक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, फिर वो बुझ जाएगा या उसके फायर कम हो जाएगी। फिर पानी के ऊपर कोई चीज गिरता है तो कैसे स्प्लैशेस बनते हैं। अगर कोई वॉल पर हमने कुछ हार्ड चीज फेंकी है तो उस पर कैसे क्रैक आता है, उसमें से कैसे डस्ट गिरता है। तो ये सारी चीजें जो है फिजिक्स के हिसाब से एक्यूरेटली होने में काम करता है। तो जितना भी हम डायनामिक सिमुलेशंस बनाते हैं वो एकदम फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है, जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स के लॉज होता है, ठीक है, बहुत सारे लॉज होते हैं फिजिक्स के, उसके हिसाब से बिल्ड की हुई है। जितने भी सॉल्वर्स है, जितने भी यहाँ पे कंडीशंस होंगे, सब उस लॉज के अराउंड ही काम करता है। इसलिए हमें इतना डायनामिक रिजल्ट मिलता है, इतना रियलिस्टिक इफेक्ट मिलता है जो आप मूवीज में देखते हो। तो आप अगर इस चीज को समझ जाओगे कि ये चीज काम कैसे करता है, सॉल्वर्स कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या नोड्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस के साथ वही सेम चीज है, वही सेम इफेक्ट्स बना सकते हो जो एकदम रियलिस्टिक लगे। तो हमारा मेन कंसर्न हुडनी में जो डायनामिक सिमुलेशन हम बनाते हैं इसका मेन रीजन यही है कि वो नेचुरल लगे एनवायरनमेंट के हिसाब से, चाहे वो रिजिड बॉडी हो या फ्लूइड डायनामिक्स हो या पार्टिकल्स हो या डेब्री हो, डस्ट हो, जो भी हो, तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से यानी कि रियल लाइफ के हिसाब से एकदम एक्यूरेट लगे। तो मैं यहाँ पे एक जियो लेता हूँ, सबसे पहले हमारा ब्लैंक ज्योमेट्री, ठीक है, इसके अंदर एक डॉप नेटवर्क लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सिमुलेशन करना है तो सबसे जो फर्स्ट चीज है जो आपको लेना है वो है डॉप नेटवर्क। फर्दर जो भी अभी मैं 18.5 और 19 यूज करता हूँ तो इसमें भी आपको डॉप नेटवर्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से ही मेरे पास पायरो का या फ्लिप का ये सब सॉल्वर्स रेडीली अवेलेबल रहता है। बट आपको समझना ज़रूरी है कि ये अंदर से कैसे काम करता है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं एक पायरो सोर्स लेकर, ठीक है, अगर मैं एक पायरो सॉल्वर लूँ, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ से ही सारे चीज़ें चेंज करके, ऑप्शंस चेंज करके चीज़ें बना सकता हूँ। बट अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे भी डॉप नेटवर्क ही यूज़ हो रहा है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ हो रही है। तो ये बहुत आसान है इसको ओवरलुक करना कि आपको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे काम करता है। आप डेफिनेटली यहाँ से इजीली सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको R&D करना हुआ, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो जिस पे आपको काम करना है, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये डॉप कैसे काम करता है, यानी कि जो डायनामिक ऑपरेटर्स है ये कैसे काम करता है। ये बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स है जो हमने हमारे ऑपरेटर्स वीडियो में सीखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो ऑपरेटर्स वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि डायनामिक ऑपरेटर्स क्यों है। तो जब मैं ऐसे सॉल्वर्स लेता हूँ जो डिफ़ॉल्ट तरीके से बनाए हुए होने में, इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ है जो मैं नहीं चाहते हुए भी कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कि ये सारी चीज़ें अननेसेसरी कैलकुलेट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि खुद का एक डॉप नेटवर्क बनाते हैं, डायनामिक नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें जो मुझे कैलकुलेट करवाना है सिर्फ मैं वही कैलकुलेट करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फालतू की बेकार की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये डॉप नेटवर्क है, इसके अंदर मैं सारे सॉल्वर्स बना सकता हूँ। यानी कि जैसे अगर मुझे पार्टिकल चाहिए तो मैं इस पर पॉप सॉल्वर ले सकता हूँ, इस पर हम पार्टिकल के डायनामिक सिमुलेशन कर सकते हैं। या तो मैं एक फ्लिप सॉल्वर लेता हूँ, इसमें हम जो भी वाटर के सिमुलेशन है वो कर सकते हैं। या तो मैं एक पायरो सॉल्वर लूंगा जो हमने बाहर भी देखा। तो यहाँ पे भी है, ये अंदर से बहुत सारी चीज़ है बट ये एक लेवल अंदर है, तो आप खुद को मैनिपुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे डेटा। तो ये फायर के लिए है। फिर मैं अगर RBD लूंगा, यानी कि हमारा रिजिड डायनामिक्स जो भी होता है उसके लिए सॉल्वर है।
फिर स्मोक सॉल्वर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे टाइप के सॉल्वर्स है। अब सॉल्वर्स क्या है कि ये एक तरीके से आप समझो कि ब्रेन है सिमुलेशन का, ठीक है। इसमें जो भी हम डेटा देंगे, जो भी हम मैनिपुलेशन करेंगे, वो आपके फाइनल रिजल्ट में आएगा, एंड जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है वो इसी के मैनिपुलेशन से बनता है, ठीक है। इसमें जो भी आप छेड़खानी करोगे, आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें कैसे काम करती है। तो इसमें जो भी आप चीज़ें बनाओगे वो आपके फाइनल रिजल्ट्स में आपको दिखेगा। इसके अलावा भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रेविटी ले सकता हूँ, जैसे ऑब्वियसली ग्रेविटी हर चीज़ में होती है। फिर मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी कि एक लिटरली डब्बा, एक बाउंड, जिसमें हमारे सारे पार्टिकल्स या सिमुलेशन सेव्ड होते हैं। फिर मैं उसको हमारे सॉल्वर में डालूंगा, ठीक है। एक मुझे सोर्स चाहिए रहेगा, एक मैं सोर्स लूंगा। तो ये तीन चीज़ें हर सॉल्वर में ज़रूरत होती है कि आप एक सोर्स लो, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ से सोर्सिंग करना है, यानी कि क्या चीज़ से आपको वो पर्टिकुलर इफेक्ट बनाना है, चाहे आपका सिम हो, लाइक वाटर सिम हो, फायर सिम हो, या जो भी सिम हो। तो आपको एक सोर्स देना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसमें सारे आपके जो सिमुलेशन है वो कैलकुलेट हो रहे हैं, कैलकुलेट नहीं हो रहे, बेसिकली सेव हो रहे हैं। एक बॉक्स या डब्बा है जिसके अंदर सब सेव हो रहा है, एंड सॉल्वर जो आपका ब्रेन है, ठीक है। सॉल्विंग के लिए ये ब्रेन है, कैलकुलेशंस के लिए। तो ये तीन चीज़ें हमेशा रिक्वायर्ड रहती है, एंड ऑब्वियसली ग्रेविटी जो हर जगह रहती है। तो आपके सिमुलेशन ऐसे ही काम करता है, आप यहाँ पे डेटा दोगे, यहाँ पे सोर्सिंग होगी, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस होने करेगा, एंड आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो लिटरली डायनामिक सिमुलेशन में और कुछ नहीं होता करने को, आपको यही सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि आपका जो सोर्स होगा वो प्रॉपर बने, एंड फिर आप डॉप के अंदर आए एंड उसको मैनुअली सारी चीज़ें बनाएं। सारा यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन का डेटा रहेगा आप वो देंगे, एंड आपको एक अच्छा सा आउटपुट मिलेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा कि एक एक चीज़ यहाँ पे क्या काम करता है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों का एक मतलब है, एक मीनिंग है जिस पे ये काम करता है, एंड जब हम चेंज करते हैं इस पर तो बहुत इफेक्ट आता है हमारे सिमुलेशंस पे। तो अगर आपको ऑब्वियसली ये सब इन डिटेल सीखना है, तो जो हमारा कोर्स है डैम उड़नी, जो मंथ के एंड में शुरू होने वाला है, तो आप उस पर एनरोल करके ये सब चीजें सीख सकते हैं, जहाँ पे मैं इन डिटेल आपको ये सारी चीजें प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से सिखाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, एंड वहाँ पे एक नंबर है, वहाँ पे अगर आप मुझे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एनरोल कराऊंगा एंड सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो होपफुली आपको ये सिमुलेशन पार्ट क्लियर था, एंड आपको अभी आइडिया है कि एक्जैक्टली सिमुलेशन कैसे काम करता है उड़ने में, एंड कितने सारे सॉल्वर्स है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस चैनल का बेल आइकन दबाइए, एंड जितना होगा अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।